Welcome everyone. Today we are going to see a poem, Forest Fire. Let's sing the poem and enjoy. Someone dropped a burning match unheeded by the way. It caught on fire some underbrush, its user did not stay. From grass to bush, from bush to tree, so stealthily it ran, that no one ever guessed or knew just where that fire began. Someone built a campfire and felled it to put it out. A breeze came and quickened, the embers spread above, and soon the woods were blazing, the fire spread and spread. The trees that took long years to grow stand black and now and dead. Someone saw a little fire as he was passing by. He did not stop to put it out, he did not even try. He had no started it, of course he had no time to spare. That it might start a forest fire, he did not even care. Here, the poem Forest Fire talks about human carelessness and how it causes the nature so much devastations. That means तबाही, इतनी तबाही मचाई. It talks about how the fire might have started from as little as a small burning matchsticks that might have been thrown by a campfire. Campfire means जो लोग वहाँ पे शायद कुछ कैंप के लिए आए हो और उन्होंने आग जलाई थी और बुझाना भूल गए, और मे बी वहां से धीरे 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 या फिर उन्होंने आग जलाई और मैच स्टिक को कहीं दूसरी ओर फेंक दिया, जिससे वो चिंगारी धीरे 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 आग पकड़ गई. एंड हाउ इट मस्ट हैव बीन ओवरलुक्ड बाय पीपल पासिंग बाय, और जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया. एंड दैट इज अ कॉज ऑफ डिवास्टेशंस, एक तबाही का कारण बन गया. इट्स जस्ट एन अनपैरेलल्ड रिजल्टिंग्स in a beautiful forest that must have taken a lifetime to grow, turn to dust. जो सालों से जो पेड़ थे, छोटे पौधे से वो पेड़ बने, और कितने सालों से वो फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे पेड़ टर्न हुआ, फॉरेस्ट एंड जंगल में परिवर्तित हुआ वो, और इतने ही जल्दी खाली एक यानी लोगों की केयरलेसनेस के कारण, एक गलती के कारण जो है वो टर्न हो गया पूरे ब्लैक डस्ट में. Last two stanza, poet want to tell the selfishness of human being. Someone saw the fire when they passed. कुछ लोगों ने फायर को देखा जब वो वहां से गुजर रहे थे, but not try to stop it. उन्होंने उसे बंद करने की या उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, और उनकी उस गलती के कारण आज जो एक जंगल जो है वो डिवास्टेशंस में बदल चुकी है, उसकी एक तबाही हो चुकी है. इंसानों की सोच है ये. हम हमेशा यही बोलते हैं ना, मैंने नहीं किया, मैंने शुरू नहीं किया, फिर मैं बंद क्यों करूं, मैंने चालू नहीं किया तो मैं खत्म क्यों करूं. सो यही सोच के कारण कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे, दे हैड सॉ दैट बट देन आल्सो दे डिडंट ट्राई टू स्टॉप इट. उन्होंने उसको बंद नहीं किया या फिर उसको रोका नहीं, और जिसके कारण से एक फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गई. This is the poem. In this poem, we saw one carelessness act can cause irreparable damage. जो डैमेज कभी रिपेयर ही नहीं हो सकती. For saving the forest, we have to do some things. That is, we should avoid fire near the forest area. है ना, हमको वहाँ फायर जलाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे फॉरेस्ट है, जहाँ से जंगल स्टार्ट होती हो, जिससे कि हम, बिकॉज दिस इज द सीजन, फायर सीजन. फायर सीजन किसको बोलते हैं, जैसे ठंडी के मौसम में हमको वहाँ इच्छा होती है कि थोड़े लोग जमा हो गए और वहाँ आग जला लिए, थोड़ा घास फूस मिल गया, पत्ते मिल गए. सो डोंट डू इट. इफ यू हैव सीन समथिंग, अगर कुछ ऐसे आपको दिख रहा है कि कहीं आग जल रही हो, तो टाइम निकाल के उसे स्टॉप करो, उसे बंद कर दो, गीली मिट्टी डाल दो उसके ऊपर, या फिर छोटी सी चिंगारी है तो ऐसे पैर से भी वो बुझ जाएगी. सो स्टॉप इट्स, उसको आपको इमीडिएटली बंद करना है, नहीं तो ये ऐसे जंगल जो है वो जल जाएगी.
Third, that many people have the habits of cigar, है ना, उनको सिगरेट पीने की आदत रहती है, and they had throws while crossing the roads, they throw it just. So please avoid this, don't do it, it will be very dangerous. फिर जैसे हम खेतों में पराली जलाते हैं बोलते हैं ना, तो उस पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, right? That if he or she is seeing that any fire is there in the forest, so you have to inform the police or forest officer. Okay, in case of any forest fire, kindly immediately inform the nearest forest officer. वहाँ पे जो पास का forest officer है उनको कॉल करो, police officer, fire brigade और district administrations. You can call them to avoid the forest fire, or we can say that to save the forest. The Punjab Forest Department will be highly grateful for your kind cooperation in this noble cause. Thank you very much. In this way we come to know that what are the causes of forest fires and how we can save the forest.